मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग को औसत का प्रश्न बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न हर एग्जाम में आता ही है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं यह प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न है कि तीन संख्याओं का औसत, ठीक है। पहले क्या है, तीन संख्याओं का यहाँ औसत दिया है। याद रखेंगे कि ये क्या है, ये संख्या है और ये क्या है, ये औसत है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको औसत और संख्या अगर ज्ञात रहेगा तो इसमें जो है ना क्या करना रहता है, योग निकालना रहता है। तो योग हम कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए ये दोनों को, औसत और संख्या को गुना कर लेंगे ना तो हमको योग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तथा पहली दो संख्या का औसत। फिर कहा क्या, दो संख्या का औसत कितना दे दिया, 4। तो ये संख्या और ये औसत है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको योग निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है तीसरी संख्या क्या होगा, ठीक है ना। तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या, जब हमको तीन संख्या की पता है और दो संख्या की पता है तो तीसरी कौन संख्या होगा, तीसरी एक संख्या होगा। जिस संख्या के बारे में हमको पता नहीं है इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। घटा लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है, एकदम चुटकी में हल करना है। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बोल रहा है कि 5 संख्याओं का योग। अब यहां समझेंगे कि 5 संख्या के यहां क्या दे दिया है, योग दिया है। कितना दिया है, तो 240 हमको यहां पर दे दिया है, ठीक है। यहां योग क्या दे दिया, तो 240 दे दिया। फिर आगे पढ़ते हैं प्रश्न। इनमें से दो संख्या का औसत। अब समझेंगे, दो संख्या, यहां क्या हो गया, संख्या, दो संख्या का औसत कितना है, औसत है हमको यहां पर 30 दिया है। तो इस तरह से योग निकालेंगे हम, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा, इसका योग निकालने के लिए संख्या और औसत दोनों को गुना करना पड़ता है। तो क्या होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं, तथा अंतिम दो संख्या का औसत। फिर दो संख्या का औसत कितना है, 70 है। तो इसका फिर क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, 70 दूना 140 हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आप समझिए कि यहाँ दो संख्या और दो संख्या का पता है, तो दो दो कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ क्या है, 5 है। तो अगर ये दोनों को घटाएंगे तो यही तीसरी संख्या हमको पता हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को जो पहले इसमें से हमको घटाना है, तो 240 यहाँ लिख लिए और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 200 हो जाएगा और इसको घटा लेंगे तो क्या होगा, 40। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, ठीक है। फिर उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ क्या है, संख्या है और यहाँ क्या है, तो औसत है। कितना है, 65 है। तो इसका योग तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों को हमको गुना कर लेना पड़ता है। तो गुना कर लेते हैं, 25 6 5 30 2 32, 300 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा गुना करने के बाद। फिर क्या रहा है कि इनमें से प्रथम दो संख्या का औसत। अब समझिए, इनमें से प्रथम दो संख्या का औसत कितना दे रहा है, 81 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम योग निकालेंगे तो क्या होगा, 2 8 दूना 16, 162 हो जाएगा। फिर क्या है, तथा अंतिम दो संख्या का औसत। फिर इसी तरह से अंतिम दो संख्या का औसत कितना है, तो हमको 38 है। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, योग। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 8 दूना 16, चलिए 1 3 दूना 6 1 7, तो 76 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि इसी तरह से इसका तीसरी संख्या निकालने के लिए, तो हमको यहाँ क्या पता हो गया, 2 2 यहाँ 4 पता हो गया और 5 संख्या यहाँ है, यहाँ 4 संख्या है। तो दोनों को घटाएंगे तो यही तो हमको पता चल जाएगा कि तीसरी संख्या क्या है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पहले 325 लिख लेते हैं और इसके बाद ये दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या होगा, 6 और 2 यहाँ 8 लिखेंगे, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1, 1 का 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 1 हाथ से लेंगे, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। इधर क्या बच गया हमको, यहाँ पर इधर 11, 11 में से 3 गया तो यहाँ 8 बच गया, यहाँ कट गया, क्या आ गया, तो यहाँ पर 87 आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी यहाँ पर आ गया। इसी तरह से फिर हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, 4 नंबर प्रश्न होगा। तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे।
क्योंकि इस बार आर नहीं तो पार है। अब देखिए फिर क्या है कि 13 संख्याओं का औसत, अब यहाँ फिर समझेंगे 13 संख्या का औसत कितना है, तो 68 है। ये हमको औसत दिया हुआ है तो इसका भी योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 68 को और 13 को गुना करेंगे इस तरह से, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 छक 18 और 2 20 हो गया, 1 8 8 हो गया, 1 6 6 हो गया, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 6 2 8, तो कितना हो गया 884। यहाँ हम लिख लेंगे 800 क्या हो गया 84। फिर आगे की ओर देखते हैं, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत, समझ रहे हैं ना, तो 7 संख्या का औसत कितना दे दिया फिर 63। तो यहाँ भी योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकालेंगे क्या पढ़ना, जोड़ना पड़ेगा, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 कितना होगा 44, ये इतना हो गया। फिर कह रहा है जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लेते हैं, अंतिम 7 संख्या का औसत कितना है 70 है, तो फिर इसका योग निकाल लेना पड़ेगा इस तरह से। तो योग जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो 7 7 49 मतलब हो गया 490 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतिम 7वीं संख्या का औसत निकालना है। तो आप समझेंगे कि देखिए यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 7 कितना होगा 14 और 13 संख्या का दिया हुआ है। तो आप समझेंगे कि इसमें से जब घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा उसका अगली संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हमको कितना आ जाएगा प्राप्त हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 9 4 13 का 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9 हो गया। ठीक, इसमें से क्या करना है 884 को घटाना है, घटाइए, 1 हासिल लेंगे 11 में से 4 गया 7, इधर फिर हासिल इधर हो गया तो 12, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा, यहाँ 4 बचा, इधर कट गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका आंसर 47 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया इसका आंसर, राइट आंसर। इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि 2 संख्या, ठीक है, ए तथा बी का औसत, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ 2 संख्या है, क्या है 2 संख्या है, 2 संख्या, ठीक है, किसका ए तथा बी का औसत कितना दिया है हमको, औसत दिया है 20, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40। ठीक, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, बी तथा सी का औसत। अब फिर समझेंगे, बी तथा सी का औसत क्या दिया है 19 दिया है, क्या वो संख्या है 1 2 संख्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका जब योग निकालेंगे हम तो 38 हो जाएगा। ठीक, फिर दिया क्या, सी तथा ए का औसत कितना है 21 है, इसका योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा। तो बोल रहा है ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा, तो यहाँ हम इस तरह, तो इसमें बोल रहा है क्या कि ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, इतना लिख लिए हम और इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 4 2 4 4 8 3 11 1 क्या होगा 12, 120 हो गया। ठीक है ना, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 120। अब 2 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, यहाँ 60 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि b प्लस सी का योग हमको कितना पता है, b प्लस सी का योग कितना पता है, तो यहाँ पर कितना है 38 पता है, क्योंकि a का मान निकालना है इसलिए हम a प्लस बी का मान नहीं रखेंगे, चाहे a प्लस सी का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 38 रखेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम a बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा 60 और माइनस में इधर 38 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 में से आप 38 घटा लीजिए,
एक हाथ से लेंगे, 10 में से 8 गया 2, इधर 5, 5 में से 3 गया तो 2, कितना हो गया तो 22 हो गया। इस तरह से हम यहाँ ऑप्शन नंबर क्या मारना पड़ेगा, बी मारना पड़ेगा, जो कि क्या हो गया, इसका आंसर 22 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग गया है तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेंगे।